हुए तमाम साथियों को इफ्टा के इस 83वें स्थापना दिवस का बधाई मैं देता हूं। और मैं इफ्टा को कैसे याद करूं ये मैं सोच रहा हूं। असल में इफ्टा जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों के गर्भ से पैदा हुई उन परिस्थितियों का जिक्र किया हमारे जनरल सेक्रेटरी तनवीर साहब ने। मैं कुछ और बातों का जिक्र करना चाहता हूं, 2-3 बातों का जिक्र करूंगा। असल में इफ्टा मनुष्यता के मुक्ति के एक विराट स्वप्न का नाम है और यह स्वप्न कोई आज नहीं देखा गया। जब से धरती पर मनुष्य आया तब से वो आजादी के सपने देखता रहा, समता के स्वप्न देखता रहा और न्याय के स्वप्न देखता रहा और इसी सपने ने आदमी को आदमी बना दिया। और उसी स्वप्न की प्रक्रिया जब चलती है तो उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम इफ्टा है। इसीलिए ये अमन के गीत हैं, ये जिंदगी के गीत हैं, ये भूख के खिलाफ जो हमने गाए वो भाग के गीत हैं। ऑफ कोर्स ये मोहब्बत के गीत भी थे, इसीलिए कि मोहब्बत से बढ़ के कोई जज्बा नहीं है जिस जज्बे के हम कायल ना हो। और इफ्टा पैदा हुई कहाँ? इफ्टा 1943 में पैदा हुई। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बना। किसानों का आंदोलन 1936 में संगठित हो चुका था। ठीक उससे पहले इस देश के अंदर और कई संगठन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बन चुका था। जब हिंदुस्तान के अंदर जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदुस्तान के नौजवानों के तरुण रक्त से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जब गौरव में अध्याय लिखे जा रहे थे तो जाहिर सी बात है कि कलाकार कैसे पीछे रहता है। और इसीलिए इफ्टा के स्थापना सम्मेलन में हिरेन मुखर्जी ने कहा कि अपने सर्वोत्तम गीत अपनी मातृभूमि को अर्पित करो। आज फिर हम कह रहे हैं मातृभूमि संकट में है, अपनी समस्त कलात्मक ऊर्जा का प्रयोग अपनी मातृभूमि के संरक्षण के लिए करें, अपनी जनता के लिए करें। और वो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। न जीवन मरा है न स्वप्न मरा है, इसीलिए इफ्टा भी नहीं मरेगी। और हम जिस सौंदर्य बोधात्मक चेतना के वाहक हैं उसी सौंदर्य बोधात्मक चेतना के गर्भ से मनुष्यता के लिए विराट स्वप्न देखे जाते हैं। इसीलिए कभी कभी मैं सोचता हूं कि मनुष्य के सौंदर्य चेतना की क्रांति, मनुष्य के सौंदर्य चेतना की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है क्रांति। क्रांति कोई अलग सी चीज नहीं है। इसीलिए गीत, क्रांति और मनुष्य की सृजनात्मकता आपस में गुथे हुए हैं। इससे अलग कैसे कोई क्रांति का स्वप्न देख सकता है और सुंदरता से अलग कोई क्रांति की बात कैसे कर सकता है। इसीलिए सुंदरता और क्रांति एक दूसरे के पहलू हैं। हम क्या कर रहे हैं? कलाएं और इफ्टा करती क्या है? आज जिस संकट से हम जूझ रहे हैं वो संकट जैसे सभ्यता का संकट है, वो संकट संस्कृति का संकट है, वो संकट बाजार का संकट है, ये निगले जाने का संकट है। इस संकट के खिलाफ जब इफ्टा गाती है तो असल में वो कला के कस्टोडियन का काम करती है। जीवन का कस्टोडियन है कला, वो सांस्कृतिक मूल्यों का भी कस्टोडियन है। और उसी हैसियत से जैसे हम अपनी सारी चीजें करते हैं और उसी हैसियत से हम अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं। जब देश में बांटने की बात चल रही हो, जब देश के अंदर बरसरे इक़्तिदार ऐसी ताकतें हो जो काली हैं, तो इफ्टा याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब मनुष्य जाति के आगे ऐसा संकट आया। हिटलर भी पैदा हुआ था, मुसोलिनी भी पैदा हुआ था और लोग लड़े थे और लड़ के फिर मनुष्यता ने करवट बदली थी। और जिंदगी तो हमेशा गामजन रहती है, चलती रहती है, जिंदगी जारी रहती है। गाया में बच्चे पैदा हो रहे हैं और कोई लैला जैसे किसी मजनू को फूल पेश कर रही होगी। ये मनुष्य के अदम्य जिजीविषा का परिचायक है। हम इसी जिजीविषा की कथा कहते हैं और हम चाहते हैं कि मनुष्यता के लिए स्वप्न को संरक्षित करने का काम किया जाए। वो कि इस हॉल में भी कम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब कम लोग बैठे हुए हैं तो मुझको फैज का की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। हल्का किए बैठे रहो सम्मा को यारों, रोशनी बाकी तो है हरचंद के कम है। तो ये रोशनी को घेर के बैठने का मौका है और हम बैठे हुए हैं रोशनी को घेर के, बगैर इस बात का परवाह किए कि कितनी बड़ी जमात है कितनी बड़ी जमात नहीं है। वो कि जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इफ्टा को रिड्यूस नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान के 22 से ज्यादा राज्यों में इफ्टा की यूनिट्स काम कर रही हैं और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। और कभी कभी हम थोड़ा लज्जित महसूस करते हैं कि इफ्टा कोई एक ग्रुप है जो बहुत अच्छा नाट्य प्रस्तुति करती है, इफ्टा उससे मैच नहीं कर पाती है कभी कभी। तो एक प्रोफेशनल ग्रुप होना, एक आंदोलन होना, ये दोनों में अंतर होता है। यहाँ जैसे
घर से आए हुए लोग, खेत से आए हुए लोग, अपनी जिंदगी जीते हुए लोग हैं जो खूबसूरती का ख्वाब अपने आंखों में सजाए हुए एक आंदोलन की धार के साथ चलते हैं। इसीलिए आप जो कर रहे हैं वो इतिहास का एक विलक्षण काम है। इसीलिए आप तमाम लोग इस बात का गर्व महसूस कीजिए कि 21वीं शताब्दी के रंगमंच पे जब इतिहास की महानतम लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आप अपनी समस्त कलाओं के साथ उसके हिस्सेदार की हैसियत से उसमें शामिल थे। आप अपने बच्चों को बताइएगा, उनको बताइएगा कि जब चारों तरफ चुप्पी और सन्नाटा थी तो तुम्हारे पिता गा रहे थे, तुम्हारे भाई गा रहे थे, तुम्हारे हस्बैंड गा रहे थे और वो जिंदगी की लड़ाई का संदेश मैदान में छोड़ रहे थे। ये बात बहुत गर्व के साथ हम अपने बच्चों को बताएंगे। ये है इप्टा की विरासत, जिसकी चर्चा हम आने वाली पीढ़ियों से करेंगे कि हम चुप नहीं थे, हम गा रहे थे, जिंदगी के गीत गा रहे थे, अमन के गीत गा रहे थे, भूख के खिलाफ भाग के गीत गा रहे थे, मृत्यु के खिलाफ जीवन के संदेश सुना रहे थे। इप्टा ने ये संदेश सुनाया है। मैं जानता हूं कि इप्टा आगे भी ये संदेश इसी तरीके से सुनाती रहेगी। और हाँ, जहाँ के जिया की हमको भी तशवीश है, लेकिन क्या की जाए, हर राह जो उधर को जाती है मक्तल से गुजर कर जाती है। शुक्रिया दोस्तों।